हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत किया जाता है। खास व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर हम ये शेयर कर रहे हैं दोस्तों कि संतोषी माता की व्रत विधि क्या है, क्या पूजा किस विधि से की जाती है, क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और उसकी कथा क्या है, समस्त आपको बताऊंगी संतोषी माता के बारे में। दोस्तों, संतोषी माता को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, संतोष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है और उनके नाम का अर्थ भी यही है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बेटी हैं संतोषी माता, जो सभी दुखों और परेशानियों को हर लेती हैं, भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि से भर देती हैं। इनके पूजन अर्चना करने से दोस्तों माना जाता है कि विधि विधान से अगर आप करेंगे तो संतोषी माता प्रसन्न होती है। 16 शुक्रवार माता के व्रत रखना चाहिए और उसके बाद उद्यापन विधि आती है। इससे परिवार में सुख, समृद्धि और संतोष का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, सुख शांति आती है परिवार में और माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत, कोमल और विशुद्ध रूपों में से एक माना जाता है। माँ संतोषी कमल के फूल पर विराजमान है और इस बात का प्रतीक है कि भले यह संसार स्वार्थियों और कठोर लोगों से भरा हुआ है, चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, परंतु माँ संतोषी अपने भक्तों के हृदय में हमेशा अपने शांत और सौम्य रूप में विराजमान है। वह क्षीर सागर यानी कि दूध के सागर में कमल के फूल पर वास करती हुई उनके निर्मल स्वरूप का ज्ञान कराती हुई हमें यह ज्ञात कराती हैं कि जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वहीं माँ संतोषी निवास करती है। दोस्तों, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। इसी तरह माँ संतोषी भी अपने भक्तों को खट्टी चीज़ों से दूर रहने अर्थात बुरे कार्यों से दूर रहने के प्रतीकात्मक रूप को दर्शाती है। उन्हें पूर्ण रूप से निर्मलता, सुख और संतोष प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भगवान श्री गणेश अपनी बहन के साथ ये त्योहार मना रहे थे, तभी उनके पुत्र, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने भी इस त्योहार को मनाने की बात कही और अपने पिता से एक बहन की मांग की। भगवान श्री गणेश ने पहले तो मना कर दिया, परंतु अपनी बहन, पत्नियों रिद्धि और सिद्धि और पुत्रों के बार बार कहने पर उन्होंने एक कन्या प्रकट की और इस कन्या का नाम संतोषी रखा। इस प्रकार माता संतोषी का जन्म हुआ और दोस्तों देवी माँ है ये, और इनके अस्त्र हैं तलवार, चावल से भरा हुआ सोने का पात्र और त्रिशूल। इनकी सवारी शेर की सवारी है और आसन कमल का फूल है। दोस्तों, माँ संतोषी हमें केवल निर्मलता और शांति ही प्रदान नहीं करती, बल्कि अपने सभी भक्तों की पूरी बलाओं से रक्षा भी करती है। उनके बाएं हाथ में जो तलवार और दाएं हाथ में जो त्रिशूल है, वह इसी बात का प्रतीक है कि माता के भक्त उनके संरक्षण में हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के 4 हाथ हैं। अपने भक्तों के लिए तो उनके 2 ही हाथ प्रकट रूप में हैं, परंतु अन्य 2 हाथ उन बुरी शक्तियों के लिए हैं जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। माँ संतोषी का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और सुंदर है, जो भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं पूजा के लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लेनी है। माता संतोषी की एक फोटो ले लेनी है आपको, कलश ले लेनी है, पान के पत्ते ले लेने हैं, फूल ले लेने हैं थोड़े से, प्रसाद के रूप में गुड़ और चना ले लेना है, आरती के लिए कपूर ले लें, अगरबत्ती, अगर आप अच्छी अगरबत्ती है विदाउट बैम्बू वाली तो वो लें, नहीं तो धूप यूज करें, दीपक यूज करें, हल्दी ले लें, कुमकुम ले लें और कलश स्थापना के लिए एक नारियल ले लें। पूजा पूरी होने तक यही नारियल उपयोग किया जाएगा, यानी कि 16 सोमवार तक आपको यही नारियल उपयोग करना है। माता की फोटो स्थापना के लिए एक लकड़ी का छोटा सा चौकी, स्टूल, जो भी आप लेना चाहे वो ले लें। थोड़े से पीले चावल ले लें, चावल को थोड़ी सी हल्दी डाल करके रंग कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें, माता संतोषी की आराधना विशेष रूप से शुक्रवार के दिन की जाती है और इनकी अर्चना के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। साथ ही खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है और अंत में उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
शुक्रवार के दिन सुबह सुबह उठ करके आपको अपना माथा धोना है, यानी सिर धोना है, शैम्पू कर लें और फिर माता की फोटो को एक स्वच्छ देव स्थान पर रख दें और एक छोटे कलश की स्थापना करें। माता का फोटो कलश स्थापना कैसे की जाती है दोस्तों, पहले थोड़ा सा अष्टदल कमल बना दें। वीडियो का लिंक दे देती हूँ वीडियो के एंड में, आप चाहे तो देख सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें और माता की फोटो उसके सामने रखें, उसको सजा लें। जो भी धूप दीप चावल से पंचोपचार पूजा कर लें। ध्यान रखें, रात में सोने से पहले आज ही चना भिगो दें। 6 घंटे तक पानी में कम से कम चना भिगोया हुआ होना चाहिए, या फिर आप बंगाल ग्राम जो होता है प्लेन चना ले लें, या जो क्या बोलते हैं बंगाल ग्राम कहते हैं दोस्तों उसको, उसके साथ गुड़ ले लें और केला प्रसाद के आप रूप में रख सकते हैं। जनरली गुड़ चने का ही भोग लगता है दोस्तों। फोटो के सामने दिया जला सकते हैं। अगर आपको चने भिगाए हुए लेने में प्रॉब्लम है, आप साबुत गुड़ चने का भोग लगाएं। फोटो के सामने आप दिया जलाते हैं, इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं और माता की आरती उतारते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करना है आपको। चाहे तो आप पूरा दिन उपवास रखें या दिन में एक बार आप चाहे तो भोजन ग्रहण कर सकें, परंतु ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए दोस्तों, उस दिन ना तो आपको खट्टी चीज़ छूनी चाहिए, ना ही खट्टे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको 16 शुक्रवार तक करनी है और 16 सप्ताह के बाद आपको इसका उद्यापन करना है, जिसमें आप कम से कम 8 बच्चों को भोजन कराएंगे। परंतु ये भी ध्यान रखना है आपको कि कोई भी खट्टी चीज आपको उस दिन नहीं देनी है, ना ही आपको उनको धन देना है जिसका उपयोग वो खट्टे पदार्थ में कर सकें। आपको सिर्फ आप कुछ भी गिफ्ट दे दें उनको। दोस्तों, अगर संतोषी माता की कृपा हो जाती है तो माना जाता है सभी चीज़ें मिल जाती है। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसका फैसला भी जल्दी हमारे हक में हो जाता है। अगर घर में कलह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर में सुख और शांति आती है। जमीन जायदाद मिलती है, बीमारियां दूर हो जाती है और माना जाता है जो भी चाहो माँ संतोषी उसे पूरा करती है। इस बात में कोई शक नहीं है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की विपत्तियां और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। घर में सुख हो तो मन भी शांत और प्रसन्न होता है। अगर कोई औरत को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई लेडी को, उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ करके चला गया है तो वो तुरंत लौट आता है। दोस्तों, आपको बहुत सारी उद्यापन विधि है। जब आपके 16 शुक्रवार पूरे हो जाएं, 3 महीनों के अंदर माता संतोषी माना जाता है कि आपकी इच्छा पूरी कर देती हैं। अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, फिर भी माता की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसका उद्यापन किया जाता है। बिना इच्छा पूरी हुए उद्यापन नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उद्यापन कैसे करना है? उद्यापन के लिए आपको 2.5 किलोग्राम कांजू ले लेना है, खीर और चने की सब्जी बनानी चाहिए और 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। 8 बालक हम जिनको कह सकते हैं, और जहां तक संभव हो ये 8 बालक परिवार के ही सदस्य हों तो अच्छा है। देवर या जेठ के बालक हो सकते हैं या कोई अन्य रिश्तेदार के बालक। यदि ऐसा नहीं है तो आस पड़ोस के बालकों को भी भोजन करा दें, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं। कपड़े या जो भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं वो करें और माता के प्रिय सभी रिवाजों का पालन करें। तो चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वो आलसी था, कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को तो अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन यानी थाली में जितना भी बचा हुआ खाना होता था जूठा, वो परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला भाला था और इस बात से अनजान था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हाँ क्यों नहीं, रोज सभी का जूठन जो परोस के देती है। इस बात को सुनकर के उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करेंगे ना। कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया।
और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहां जमीन पर लेट गया और उसके मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वो सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को बहुत अच्छे से लड्डू और अन्य व्यंजन प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो वे चले गए। तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा ये सारा क्रियाकलाप देख रहा था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। तो अब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हैं तो जाओ और अगर कल जाने वाले हैं तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बन करके ही घर लौटूंगा। ये कहकर वो घर से जाने वाला था, तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं कुछ समय बाद धन कमा करके वापस लौट आऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप बेफिक्र होकर के जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए। जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपका यहीं रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसने हाथ गोबर से भरे हुए थे, उसने उसके पति की कमीज की पीठ पर अपने गोबर भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि मैं यही निशानी के तौर पे आपको देती हूँ। इसके बाद वो दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। इस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री हिसाब किताब सभी काम बहुत अच्छे से संभाल लिए। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह देखकर बहुत हैरान था कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया, यानी पार्टनर बना लिया, और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियां लाने भी भेजते थे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने के पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इस प्रकार इतनी कठिनाइयों से बीत रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हैं और इससे आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, इसे करने का क्या नियम है? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को जरूर करूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी माता का व्रत और पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर होती है। अगर घर में सुख हो तो मन भी शांत और प्रसन्न होता है। बांझ औरत को संतान की प्राप्ति होती है। पति अगर अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए तो तुरंत लौट आता है। अविवाहित लड़कियों को अपना मनचाहा वर मिलता है। कोर्ट में यदि कोई लंबे समय से मामला चल रहा है तो उसका फैसला जल्दी हमारे हक में होता है। घर में अगर कलह और लड़ाई झगड़े हैं तो शांति होती है। जमीन जायदाद मिलती है।
बीमारियां दूर हो जाती है और जो भी चाहो माँ संतोषी उसे पूरा करती है, इस बात में कोई शक नहीं। तब उसने पूछा कि इस व्रत को करने की विधि क्या है, अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उस औरत ने विधि बताना प्रारंभ की। 1.25 आने का गुड़ और चना ले लो। पुराने समय में मुद्रा के रूप में आने चलन में थे और 16 आने मिलाकर के 1 रुपया बनता था। अगर आप चाहें तो 1.25 रुपया का भी खरीद सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो और इच्छा श्रद्धा भक्ति हो उसके अनुसार खरीदें। 16 शुक्रवार तक हर शुक्रवार व्रत रखना है और इस कथा को सुने या पढ़ें। इससे बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आप कथा सुनने हेतु कोई श्रोता ना मिले तो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएं और पात्र में पानी भर करके अपने सामने रखें। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन करें। 3 महीनों के अंदर ही माता संतोषी आपकी इच्छा पूर्ण कर देती है। इस प्रकार इस विधि को सुनकर छोटे बेटे की पत्नी वहां से चली गई और जंगल से लाई गई लकड़ियों को बाजार में बेचकर उन रुपयों से उसने गुड़ और चना खरीदा। माता संतोषी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने वहां लोगों से पूछा, ये किस भगवान का मंदिर है? तब लोगों ने उसे बताया कि ये माँ संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर के अंदर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं एक अशिक्षित और इस व्रत से अनजान महिला हूँ और इस व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। फिर भी हे माँ, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उस स्त्री पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और अगले शुक्रवार को ही किसी व्यक्ति द्वारा उसके पति को पत्र भेजा हुआ उसे प्राप्त हुआ। तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसके लिए धन भेजा। यह सब देखकर उसके स्त्री को बड़े जेठ और जेठानी और उसकी संतानें मुंह बनाने लगे और ताने देने लगे कि इतने समय बाद ही सही अब धन आने लगा है, अब इसकी इज्जत बढ़ जाए। इस प्रकार पत्र और धन आदि प्राप्त होने पर वह खुश हुई और माता के मंदिर गई। माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे मातेश्वरी, मैंने आपसे धन धान्य आदि की इच्छा कब की? मैं तो अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ, उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपा आप उन्हें मेरे पास वापस भेज दें। इस पर माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, उठो बेटी और घर जाओ, तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास लौट आएगा। इतना सुनकर वह प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी घर लौट आई, अपना काम करने लगी। माता ने सोचा कि इस भोली स्त्री से तो मैंने कह दिया, परंतु इसके पति तो इसे भूल चुका है। तब माता ने उस व्यक्ति के सपने में आकर के उसे अपनी पत्नी का स्मरण कराया कि पुत्र, तुम्हारे माता पिता और अन्य परिवारजन तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट दे रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला कि हे माता, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी जल्दी इसे कैसे समेटूं और किस प्रकार घर जाऊं? तब माँ ने कहा कि तुम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के मेरा श्रद्धा पूर्वक नाम लेकर के घी का दिया जलाना और दुकान में जाकर के बैठ जाना। तुम्हारे दायित्वों का भुगतान हो जाएगा और तुम्हारे गोदामों में रखा सारा सामान भी बिक जाएगा। शाम तक तुम्हारे पास धन का अंबार खड़ा हो जाएगा। वह सुबह उठा, उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके सारे दायित्वों का भुगतान हो गया और उसके देनदार उसे पैसा चुका गए। इस प्रकार शाम तक वह सभी जवाबदारियों से मुक्त हो गया और उसके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। इस संपूर्ण समय में वह लगातार मन ही मन माँ संतोषी के नाम का जप कर रहा था और इस प्रकार के चमत्कार के लिए माता को धन्यवाद अर्पित कर रहा था। अपने पास इकट्ठे हुए धन में से उसने परिवार के लिए सामान आदि खरीदा और तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियां चुन करके लौट रही थी और वह रास्ते में माँ संतोषी के मंदिर में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। वहां धूल उड़ने लगी तो उसने पूछा कि माँ, ये अचानक धूल क्यों उड़ने लगी? तब माता जी ने कहा, बेटा, तेरा पति वापस आ रहा है। अब तुम इस लकड़ी के 3 गट्ठे बनाओ, जिसमें से एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मंदिर में रखो और तीसरा अपने सिर पे रख करके जाओ। इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर तुम्हारे पति की इच्छा मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता करने की होगी और फिर वह उसकी माँ के पास जाएगा। इसके बाद तुम अपने माथे पर लकड़ी का गट्ठा लिए घर पहुंचना और अपनी सास को आवाज देना कि ये लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। इस प्रकार से उसे 3 बार आवाज लगाना।
यह सुनकर तुम्हारी सास आएगी और बोलेगी कि देखो बहू कौन आया है। माँ संतोषी के कहे अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया और जैसा माँ ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसका पति मंदिर में आकर रुका, कुछ नाश्ता किया और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हुए घर की ओर चल दिया। इस प्रकार वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी भी घर पहुंची और माता के आदेश अनुसार अपनी सास को 3 बार आवाज दी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। यह सुनते ही सास बाहर आकर बोली कि बहू तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो, देखो तुम्हारा पति आ गया है, अंदर जाओ और अच्छे गहने कपड़े और भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार की आवाजें सुनकर उसका पति घर से बाहर आया और उसके हाथ में निशानी स्वरूप दी गई अंगूठी देखकर अपनी माँ से पूछा कि माँ ये औरत कौन है। तब उसकी माँ बोली कि ये तुम्हारी पत्नी है, जब से तुम गए हो पूरे गांव में पागल की तरह घूमती है, घर का कोई काम नहीं करती है, दिन में 4 बार आकर खाना खाती है और आज तुम्हारे सामने होने पर इस प्रकार से भूसे की रोटी आदि मांग कर नाटक कर रही है। अपनी माता की इस प्रकार की बातें सुनकर वह बहुत व्यथित हुआ और दूसरे घर जाकर के रहने लगा। उसने सारा सामान उस दूसरे घर में रखा और देखते ही देखते एक ही दिन में वह घर महल की तरह चमकने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ वहां खुशी खुशी रहने लगा। संतोषी माता का व्रत का उद्यापन इस दौरान शुक्रवार आया और उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन की बात कही तो वह खुशी से इसके लिए राजी हो गया। उसके लिए उस स्त्री ने अपने जेठ के बालकों को निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसकी जेठानियों ने अपने बालकों से कहा कि तुम लोग वहां जाकर खट्टा खाने की मांग न करना और खट्टी चीजें खाना, जिससे उद्यापन सफल ना हो पाए। उद्यापन के समय बालकों ने पेट भर करके खाना खाया, परंतु अपनी माताओं के कहे अनुसार खट्टे की मांग करने लगे तो उस स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि यह माता संतोषी का प्रसाद है और इसमें किसी को खट्टा नहीं खिलाया जा सकता। तब बालकों ने रुपयों की मांग की तो उस स्त्री ने भोलेपन में बालकों को धन दे दिया और बालकों ने उसी समय इमली खरीद कर खाई। इस कृत्य से मां संतोषी रुष्ट हो गई, जिससे उस स्त्री के पति को राजा के सैनिक पकड़ करके ले गए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी मन से संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी कि मां आपने ये क्या किया। तब मां ने कहा तुमने उद्यापन किया परंतु तुमने व्रत के नियम तोड़े, जिसके कारण तुम्हें यह दंड मिला। तब उसने कहा कि माता मैं आपका फिर से उद्यापन करूंगी और इस बार कोई भूल नहीं करूंगी, आप कृपा करके मेरे पति को मेरे पास वापस भेज दीजिए। तब माता ने कहा ठीक है, इस बार उद्यापन में कोई भूल नहीं करना और तुम्हारा पति अभी रास्ते में तुम्हें मिल जाएगा। माता के वचनों को सुनकर वह घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे पति दिखा तो उसने पूछा कि आप कैसे छूटे और अब आप कहाँ जा रहे हैं। तब उसके पति ने कहा मैंने बहुत धन कमाया पर राजा ने मुझे उस पर टैक्स चुकाने को कहा है, मैं वही चुकाने जा रहा हूँ। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है। फिर भी कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया और उस स्त्री ने एक बार फिर माता का उद्यापन किया और उसके लिए अपने जेठ के बच्चों को फिर से बुलाया। तब भी उसकी जेठानियों ने बच्चों को खट्टा खाने की बात सिखाई। उद्यापन के समय बच्चों ने खट्टे खाने की मांग की तो उस स्त्री ने मना कर दिया और धन भी नहीं दिया और दूसरे ब्राह्मण बालकों को अपनी क्षमता अनुसार भोजन कराने लगी और उन्हें एक एक फल दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता संतोषी के आशीर्वाद से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह रोज अपने पुत्र को मंदिर लेकर जाने लगी। तब माता ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का सोचा और माता ने एक भयानक रूप धारण किया। माता ने गुड़ और चने से अपना पतला सा चेहरा बनाया, फिर सिर पर एक सिंग और उसके ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे। ऐसा रूप देखकर वह स्त्री के घर पहुंची और जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पर कदम रखा उस स्त्री की सास माता जी पर चिल्लाने लगी कि देखो कोई पापी जादूगरनी आई है, बच्चों इसे यहाँ से दूर भगाओ अन्यथा यह किसी को खा जाएगी। यह सुनकर बच्चे डर गए और उसे भगाकर डर के मारे सारे घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। जब स्त्री ने घर के अंदर से यह सब देखा सुना और खुशी से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई और कहने लगी कि देखो माँ संतोषी स्वयं आज हमारे घर पधारी है और ये कहने लगी कि ये वही देवी है जिसकी मैंने 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे, ये माँ संतोषी है। इतना सुनकर सभी माता के चरणों में गिरकर माता से माफी मांगते हुए कहने लगे कि हे माँ हम सब मूर्ख हैं जो तुम्हें नहीं पहचान पाए। हमने आपके व्रत पूजा में व्यवधान उत्पन्न किए, हम आपकी महिमा से अनजान थे, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता ने
सभी को माफ़ किया, सबको आशीर्वाद दिया और इस प्रकार जैसे माँ संतोषी ने इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की, सभी को स्वीकार करा और कथा पढ़ने वाले को, सुनाने वाले को, सभी को मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, इसी आशा के साथ आज कथा व्रत की कथा यहीं संपूर्ण करती हूँ। बोलिए संतोषी माता की जय। इसके बाद आप सभी आरती करें, प्रसाद लगाएं और सभी में प्रसाद वितरण करें। दोस्तों बार बार कह रही हूँ, कथा में भी मैंने कहा है, भूल से भी खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं चूना है। खट्टा संतोषी माता के व्रत वाले दिन घर से बिल्कुल दूर रखना है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।